about the importance and significance, we can say, of organizing. Before that, we in the previous video we have already discussed what is organizing and the process of organizing. So let's begin with this importance, or we can say significance of organizing. So arranging everything in orderly form and making more efficient use of resources is termed to be as organizing, where we have to arrange everything in orderly form. ठीक है. So उसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंस हो गया है हमारे लिए benefits and specialization. So in organizing, every individual is assigned a part of total work, not the whole task. ठीक है. उसमें से कुछ पार्ट है ना हर जगह हर इंडिविजुअल को दिया जाता है, नॉट होल टास्क. सो ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, जो वर्क है हमने डिवाइड कर दिया है. तो क्या होता है, जो हम किसको असाइन करते हैं वो टास्क क्वालिफाइड पीपल को, है ना, जो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है, उसको उसके अंदर वो स्किल होती है. ठीक है. द स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म वन जॉब रिपीटेडली. जब एक ही टास्क को जो है इंडिविजुअल बार बार करता है तो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशलाइज. ठीक है. तो इसमें क्या हो गया हमारे लिए, बेनिफिट हो गया, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन. बिकॉज व्हेन एन इंडिविजुअल डू द वर्क इन अ कंटिन्यूअस मैनर, द सेम वर्क, then he automatically become specialized in that particular work. So that is a benefit in specialization. Second is clarity in working relationship. तो इसके अंदर क्या है, in the organization function it is clearly defined that what all and how much power authority is enjoyed by different individuals or managers. So each managers know very clearly to whom we have to we can give a order and from whom we have to receive the order. इसमें क्या होता है, वर्किंग क्लैरिटी, हमको जो है क्लैरिटी हो जाती है वर्किंग रिलेशनशिप की, कि हमको किससे पूछना है, कौन हमारे को जवाब देगा, हु इज़ अ सबॉर्डिनेट. ठीक है. कौन हायर अथॉरिटी पे है, कौन सबॉर्डिनेट है. द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आई होप यू आर क्लियर्ड एंड अंडरस्टूड विद दिस पॉइंट दैट जो भी किसको किससे पूछना है, क्या है, एवरीथिंग इज बीन क्लियर्ड इन दिस. सो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, overlapping of work, because the job assigned to the different individual is clearly defined. The job in the job description document. क्या होगा कि जिसका जो वर्क होगा ना वो उसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया जाएगा, कि जिससे क्या होगा, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और ओवरलैप नहीं होंगे. ऐसा नहीं कि एक ही काम को पाँच जने कर दिए, जो बार बार हो गया है वो काम, ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज वी हैव असाइन एवरी इंडिविजुअल, है ना, देयर जॉब. So no overlapping has been done over there. So that's why it is said this point is already clear that optimal utilization of resources हो जाएगा automatically. There are no chances that the same work is performed by two or more individuals. The chances ही नहीं होंगे कि एक ही काम को दो जने कर दिए. So third is adoption of changes. Whenever the changes takes place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically, because organization function create different department and group related activities under each department. So क्या होगा, changes तो होते ही हैं. तो with this change हम क्या होगा, can be adopted only in that area where which may be affected by these changes, and changes can be easily communicated to whole organization through departments. जो भी चेंजेस होंगे ना वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से, कि किस में क्या हो रहा है. कैन बी सूटेबल मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस. हम उसको उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस विच प्रिवेल इन द एनवायरनमेंट. जैसे भी चेंजेस होंगे ना, हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको वैसा जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. So in the organization function, the similar and related jobs are grouped under one department. जो similar है ना, जो है वर्क वो एक डिपार्टमेंट में है, हम डाल देंगे. फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मार्केटिंग का वर्क हो रहा है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो गया. जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी सारे प्रोडक्ट जो भी प्रोसेस हो रहा है इन मेकिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम डाल देंगे.
जिसमें पैकेजिंग का एवरी टास्क हो रहा है, दैट इज विल बी कवर्ड इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट. सो द ग्रुप्ड अंडर रिलेटेड जॉब जो होगी ना, वो ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, विच लीड्स टू अनएफिशिएंट ऑफ एफर्ट्स ऑफ हार्मनी इन वर्क. ठीक है. द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होगा. ठीक है. बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली इम्प्रूवर. सो जैसे सिस्टमैटिकली वर्क हो रहा है, दैट इज़ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. बिकॉज जो सिमिलर टाइप ऑफ जो वर्क है वो हम उसको एक ही डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ऑटोमेटिकली इट विल अकर व्हेन, हम उसको क्या कर रहे हैं, सबसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब ऑटोमेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशन ग्रोथ ही तो होगा. कंपनीज कैन इजीली मीट द चेंजेस इन द एक्सपेंड द एक्टिविटीज़ इन द प्लान्ड मैनर कर सकते हैं जब ये सारा कुछ जो है सिस्टमेटिकली हो रहा है. तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, एक इंडिविजुअल का भी हो रहा है. हाउ? बिकॉज दे आर बिकॉज द अथॉरिटीज बीन डेलीगेटेड टू देम, है ना, इन द एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और वही टास्क को जो है, जो एम्प्लॉयज़ को जो दिया जा रहा है, वो उसको बार बार रिपीटेडली कर करके क्या हो रहे हैं, स्पेशलाइज हो रहे हैं. तो उनका भी तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो रहा है. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डेलीगेशन क्या हो रहा है, मतलब हम जो है बांट रहे हैं पावर को. न्यू methods and ways of performing job. It gives them type of innovation, new technologies and areas of growth of the companies. जिससे क्या होगा, इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, एरिया ऑफ ग्रोथ उनको उसके कंपनीज की, जो उससे क्या होगा, वो उससे फैमिलियर होंगे. डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स. इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर का वर्कलोड ही कम हो रहा है, बट इट ऑल्सो हेल्प देम टू यूज द फुल पोटेंशियल फॉर द मोर क्रिएटिव वर्क. उनको भी क्या है, वो भी हम अपना जो वर्क है फुल पोटेंशियल से कर पाएंगे, मोर क्रिएटिव तरीके से कर पाएंगे, और इंडिविजुअल जो है ज़्यादा एक्टिविटीज़ के बारे में जान पाएगा इससे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और वी कैन से सिग्निफिकेंस विच वी हैव डिस्कस. बेनिफिट्स एंड स्पेशलाइजेशन होगा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा, एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल.